आज कक्षा 12 में टॉपिक विलयन के अंतर्गत हम लोग गैसों के द्रव में विलयन, जैसा कि कोलाइडिंग विभिन्न प्रकार के विलयन में हमने बताया था कि एक प्रकार का विलयन इस तरह बनता है कि गैस यानी विलेय हो और द्रव विलायक के रूप में हो, जैसे ठंडा पेय होता है, इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो गैस की द्रव में विलेयता है वो कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस, द्रव की प्रकृति, द्रव में घुलने वाले अन्य पदार्थों की प्रकृति, इन सब पर जो है गैस की विलेयता निर्भर करती है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है गैस और द्रव की प्रकृति। विलेय के रूप में गैस, विलायक के रूप में द्रव की प्रकृति पर डिपेंड करता है। जैसे अमोनिया जो है जल में सबसे अधिक विलेय है, इसका 1300 आयतन घुल जाता है, जबकि जल में हीलियम गैस सबसे कम विलेय है, उसका 0.01 आयतन भी घुल पाता है। तो प्रायः किसी गैस की द्रव में विलेयता एक विशेष नाम से संबोधित करते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, अवशोषण गुणांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। और अवशोषण गुणांक है क्या? देखिए यहाँ पे सूत्र दिया, अवशोषण गुणांक अल्फा इक्वल टू बी नॉट बाई ये पी गैस का आंशिक दाब है, बी जिस द्रव में गैस घुल रही है उसका आयतन है, बी नॉट गैस का आयतन है। तो अगर हम इसे परिभाषित करें तो इसी सूत्र से परिभाषित किया जाए, यानी एसटीपी पर अवशोषण गुणांक अल्फा एसटीपी पर गैस का वह आयतन है जो इकाई आयतन के द्रव द्वारा किसी निश्चित ताप पर गैस के इकाई आंशिक वायुमंडलीय दाब पर घुलित होता है। ये गैस का वायुमंडलीय दाब P है तो इकाई मान 1/P, द्रव का आयतन V है तो इकाई आयतन V हो गया। तो इकाई आयतन और इकाई आंशिक वायुमंडलीय दाब पर जो गैस का आयतन घुलता है द्रव में वही अवशोषण गुणांक होता है। और विलेयता के संबंध में हेनरी ने एक नियम दिया था 1803 ईस्वी। यह क्या सूत्र प्रदर्शित करता है? यानी हेनरी का नियम 1803 में प्रदर्शित हुआ। ये किसी गैस की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। यानी दाब के प्रभाव से विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रायः दाब बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है, ताप बढ़ने पर विलेयता घटती है। तो अब नियम क्या है दाब के प्रभाव का? इस नियम के अनुसार यदि कोई गैस विलयन बनने की प्रक्रिया में, अगर गैस को द्रव में घोल रहे हैं, विलयन बना रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में अगर वो रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अगर रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती मतलब उसका विच्छेदन ना हो, टूटे ना, तो स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित गैस का द्रव्यमान, द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में स्थिर गैस के दाब के समानुपाती होता है। यहाँ मैथमेटिकली से दिखाया गया कि यदि किसी निश्चित ताप और साम्य दाब P पर किसी द्रव के दिए गए आयतन में घुलित गैस का द्रव्यमान m हो, तो इस नियम के अनुसार m यानी गैस का जो द्रव्यमान है घुलित m, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, समानुपाती है P, जहाँ P आंशिक दाब है। तो m बराबर Kp, जहाँ K स्थिरांक है। और दूसरी चीज, यदि गैस के इस द्रव्यमान को मोल प्रभाज काई, ये काई है, x की तरह अक्षर होता है, इसे मोल प्रभाज के लिए लगाया जाता है, तो द्रव्यमान को मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त करें तो यही m के स्थान पे x या काई प्रोपोर्शनल टू P या P प्रोपोर्शनल टू काई, जहाँ P इज इक्वल टू KH इंटू काई। KH हेनरी नियम स्थिरांक का है। तो हेनरी का नियम दो रूपों में है। एक तो घुलित गैस का द्रव्यमान m आंशिक दाब P के समानुपाती है। दूसरी चीज, अगर द्रव्यमान को मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाए तो आंशिक दाब P काई यानी कि मोल प्रभाज के समानुपाती है, जहाँ KH हेनरी नियम स्थिरांक है। हेनरी नियम की सीमाएं यानी कहाँ तक ये नियम चल पाता है? देखिए
हेनरी नियम के लिए सबसे जरूरी है जो गैस आप द्रव में घोल रहे हैं वो गैस आइडियल होनी चाहिए, आदर्श गैस होनी चाहिए। और बताया भी गया है कि अधिक दाब और कम ताप पर प्रायः सभी वास्तविक गैसें आदर्श गैसों जैसा व्यवहार करती हैं। तो अगर कोई ऐसी वास्तविक गैस दे रहे हैं जिसका दाब अधिक है, ताप कम है, तो उस गैस को भी हम ले सकते हैं। दूसरी चीज, यह नियम उन गैसों पर लागू नहीं होता जो विलयन से कोई क्रिया कर लेती है। जैसे जब हम अमोनिया गैस को जल विलायक में घोलते हैं तो अमोनिया जल से क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो अमोनिया का जो जल में विलयन है इस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि साफ है कि उन्हीं गैसों पर लागू होगा जो विलायक से कोई क्रिया नहीं करती। अगर हम अमोनिया डाल रहे हैं तो क्रिया कर ले रही है, इसलिए उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। यह नियम उन गैसों के लिए लागू नहीं होता जो जल या अन्य द्रव में घुलकर आयनों में विभक्त हो जाए। यानी जैसे आप HCl को जल में घोलेंगे तो H+Cl- में विभक्त होगा। हेनरी के नियम के लिए सीमा है कि ऐसी गैस होनी चाहिए जो जल या अन्य द्रव में घुलकर आयनों में न विघटित होने पाए। जैसे HCl आप घोलेंगे तो H+Cl-, तो HCl के लिए लागू नहीं है। ऐसी गैसों के लिए लागू होगा जो जल में आयनों में विघटित नहीं होगी या द्रव में किसी अन्य द्रव में आयनों में विघटित नहीं होगी। तो आज हम लोगों ने देखा तो गैसों के द्रव में विलयन कैसे बनते हैं, उसके लिए हेनरी का नियम क्या है और उसकी सीमाएं क्या है। और अगले वीडियो में इसके आगे राउल्ट का नियम बताया जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिए।